रिसेंटली मैंने देखा था आपको, आपने इंटरव्यू किया था मुमताज़ जी का भी। जी 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 उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुमताज़ साहिबा, आप हिंदुस्तानी अदाकारा की बात कर रही हैं जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल, वो पाकिस्तान आई हुई थी एंड वी हैड टू इंटरव्यू हर के हम चाहते थे कि लोगों को पता चले वो यहाँ पे और क्या बातचीत वो करना चाह रही हैं और किस तरह से क्यों यहाँ पे आना हुआ। तो फिर उनका एक डिटेल्ड इंटरव्यू समा टीवी पे हुआ। So how was the experience interviewing her? इट वाज वंडरफुल। शी इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, दोस्त है बहुत अच्छी। उनकी फैमिली भी हमारे सब हम जानते हैं उनको। और उनके साथ मोइन बेग एक राइटर हैं जिनका अभी हीरा मंडी एक सीरीज़ उनकी बहुत पॉपुलर संजय लीला साहब की हुई है। वो राइटर उनको पाकिस्तान लेके आए थे। और मुमताज़ साहिबा की बहन मलिका आपा जो बहुत ही ज़बरदस्त खातून है वो भी थी। So it was a privilege to host her in Pakistan. She was here, I was hosting her in Pakistan. I was very happy. वो अपने तमाम पसंदीदा आर्टिस्ट जो यहाँ के पाकिस्तानी उनके फेवरेट हैं उनसे मिल के भी गई। और it was so nice of her. She's so down to her earth and she's so humble that she came to the studios, recorded a show, did not charge us, and she's a wonderful lady. मुझे ये बताए, रेशम से भी आपके बहुत प्यारे ताल्लुकात हैं। She seems to be your best friend. I've seen her clips with you. मेरी उनके साथ आपका कैसा ताल्लुक है? मेरी सभी जो हमारे अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो क्योंकि मैंने रेशम के साथ काम किया हुआ, स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत की हुई हैं। मैंने मीरा साहिबा के साथ काम किया है फिल्म में, उनसे भी अच्छा ताल्लुक़ है। रीमा के साथ एज आई हैवड वर्क जस्ट वन वीडियो, राहत फ़तेह अली ख़ान के गाने का एक वीडियो जिसमें वो मेरी हीरोइन थी। एंड आई वाज आल्सो आई फेल्ट प्रिविलेज्ड दैट आई एम रीमा मेरे साथ है एज एन एक्टर, उसमें हीरोइन। फिल्म हम नहीं कर सके, मैंने उनसे फिल्म नहीं की। इन सबसे अगर आप इनका नाम लें और बाकी भी जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मेल एक्टर्स भी लाइक बाबर अली हैं, सऊद हैं, रैम्बो साहिबा हैं, इन सबसे बहुत अच्छे, ये बहुत प्यारे लोग हैं हमारे। कोई ऐसी बात रेशम की जो बहुत आपको पसंद हो, वो बहुत कोई अच्छी सी बात बताएं जो हमें नहीं पता, जो किसी को नहीं पता। नहीं, सबको मालूम है, वो दोस्ती निभाने में बहुत अच्छी हैं। और अगर मेरा कभी स्टेटस वो देख लेती कि आई एम इन लाहौर, तो शी इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी। एंड नॉट ओनली वंस, शी वुड कॉल अप बार बार कि ऐसा आप मिल के जाएँ, आप कहाँ पे हैं। और बहुत मुझे ये पता, जब आप लाहौर आते हैं या कराची भी जाते हैं तो सबसे पहले किन से मिलते हैं? कौन से ऐसे दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं जिनको आप मिलना नहीं पसंद करते? नहीं पसंद नहीं करते, बल्कि जिनको आप मिले बगैर नहीं रहते? अच्छा, वैसे ऐसा कोई मेरे कुछ पर्सनल दोस्त हैं और कोई इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक नहीं है। कराची में मेरे दोस्त बहुत कम हैं। कराची में सोशल लाइफ इज़ वेरी लेस बिकॉज आई वर्क देयर मोस्टली एंड देन आई वांट टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माय किड्स, माय फैमिली। अब मेरा होता है कि मैं 1 घंटा भी अगर फ्री हूँ तो मैं बाहर कहीं नहीं जाऊँ, मैं बच्चों को टाइम दूँ। वीकेंड पे भी जब हम काम नहीं करते तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि बड़ा प्रेशियस टाइम होता है। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं तो फिर टाइम गुजर जाता है। हाँ। और लाहौर में मेरे कुछ पुराने पर्सनल दोस्त जो इस फील्ड से नहीं हैं, उनसे ज़रूर मैं मुलाकात करता हूँ जब भी लाहौर आता हूँ। कोई नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? जी, मैंने भी इस वक्त आई साइंड 2 सीरियल्स, दोनों की रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ अभी शुरू हुई है। और एक फ़िल्म है जो अभी शुरू होनी है, इंशाल्लाह वो करूँ। उसके अलावा ईद पर ये आप शोज़ देखेंगे समा पर, मेरे बहुत सारे मज़े के शोज़ हैं वो देखेंगे। 1-2 और चैनल्स हैं जिनके लिए मैंने स्पेशल शॉर्ट फिल्म्स की हैं ईद की, एंड अ फ्यू शोज़ एज वेल, तो वो भी आपके सामने आते जाते रहेंगी चीज़ें। फिल्म में आपके साथ एक्ट्रेस कौन होंगी? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज उन्होंने अनाउंस नहीं किया तो मैं इसलिए अनाउंस नहीं करना चाहूँ। यानी कि हम इसको सरप्राइज समझे? सरप्राइज है ना? Probably. Obviously it's a surprise and we don't I know think that. they will decide and they'll announce. मुझे भी तभी पता चलेगा। ठीक है। आपने अपनी रिसेंट एक स्टेटमेंट दी थी, मैंने आई लिव हियर एंड देयर। ज्यादा घबराई नहीं, इतने सीरियस क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम आपसे। नहीं, आप सीरियस भी करें, कोई मसला नहीं। आई लिव हियर एंड देयर, उस पे बड़ी मीम्स बनी थी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नहीं, इसकी तो I do live here and there. I do live here and there. और आई थिंक वो मीम मटेरियल था तो मीम बन गई। इट वॉज फनी क्योंकि जब मैंने खुद देखा तो मैं भी हंस रहा था उसको कि ये मैंने किस मौके पर कब बोला था। फिर मुझे याद आया कि वो 4-5 साल बाद रीसर्फेस हुआ
और वो सामने आया, तो इट वाज वेरी फनी. आई मेड a meme out of that myself with my kids also. मेरे Instagram पे आप देखें, so it was, I think it was a very funny thing, and but वो मुझे बस I enjoyed it. I think I enjoyed it. It was a little too much, but I enjoyed it. आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा सो फार जिनमें आपने काम किया है? बड़ा मुश्किल सवाल ये, पता है किस तरह से होता है कि आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलमोस्ट अपने हर काम को लेकर बड़ा सीरियस होता हूँ. आई टेक इट वेरी सीरियसली एंड आई एन्जॉय, क्योंकि स्क्रिप्ट थोड़ा चूज़ करके पहले से यस बहुत देर बाद करता हूँ किसी चीज़ के लिए, तो वो मुझे मेरा पसंदीदा होता है तो मैं फिर ओके करता हूँ मोस्टली. सो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा इसका जवाब देना, बट कोई तो फेवरेट ड्रामा होगा जो आपको पसंद होगा स्क्रिप्ट वाइज, मुझे लगता कैरेक्टर वाइज? है मैं जितने भी प्लेज मैं करता हूँ तो वो मेरे बड़े दिल के करीब होते हैं. ऑलराइट. मुश्किल होता है एक, अगर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो लोगों को रिसेंट डेज में मेरे हमनशीन बहुत पसंद आया था. उसमें एक पठान का कैरेक्टर मैंने किया था, वो हमने सवात में शूट किया. पीपल लव दैट प्ले. एंड फ्रॉड लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, क़यामत इन्जॉय किया. इसी तरह आई रिमेंबर के उडारी के ज़माने में उडारी, फिर मुझे दास्तान बहुत था, अपना प्ले एक दास्तान बहुत पसंद है. वो एक पीरियड ड्रामा है, आई रियली इन्जॉयड डूइंग दैट. फिर कभी कभी एक ड्रामा ARI पे महविश और मेरा था, दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेज. एंड देयर आर सो मैनी यार, देयर सो मैनी. मुझे मालूम है कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, एंड आई माइट आस्क यू टू डांस. यू माइट, आई माइट आस्क, लेकिन चले आई आस्क यू टू सिंग अ सॉन्ग. थोड़ा भंगड़ा भी करके दिखा दीजिएगा. गुड. अब Music डांस सुनाइए करके इसके दिखा दे. डांस तो करके दिखा दिया अब आपने, अब आप जरा गाना गाकर सुनाइए. यार आवाज़ अच्छी है, मैंने सुना है. अच्छा इसको एंड में गा लेंगे, चले सवाल कर लें फिर सोचते हैं ना. मुझे ये बताइए, आपको शॉपिंग का शौक है? ये रैपिंग में बस यही होते हैं. शॉपिंग का शौक है आपको? शॉपिंग हाँ ऑब्वियसली हाँ या खुद करते हैं. अपने लिए हाँ. या औरों के लिए? अपने लिए भी और औरों के लिए भी. गिफ्ट देते हैं या लेते हैं ज़्यादा? शॉपिंग में क्या लेते हैं? ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं? सब बता दें. नहीं आई डू ऑब्वियसली. आई थिंक हर एक को ही शौक होता है कुछ ना कुछ ख़रीदने का, बट हमारे ये होता है कि कपड़े ज़्यादा और जूतों में इसलिए ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं एक्टर्स, बिकॉज एक तो कैरेक्टर्स में भी काम आ जाते हैं, फिर यू नो ऑन एंड ऑफ आप इवेंट्स पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप तो यानी आप सारे सेट पे ड्रामास में अपने कपड़े पहनते, स्पॉन्सर्ड नहीं पहनते? मोस्टली अपने खरीदे हुए कपड़े पहनता हूँ, बिकॉज किसी और की चॉइस को ट्रस्ट नहीं करता. वरना यूजुअली ये होता है कि प्रोड्यूसर्स के साथ एक मीटिंग होती है कपड़ों के बारे में, फिर वो एक डिज़ाइनर आते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लुक डिसाइड करते हैं और वो फिर हमें कपड़े बना के देते हैं बहुत सारे डिज़ाइनर से. इस तरह से महंगे कपड़े खरीदते ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं, या जो पसंद आ जाए कैरी कर ले जो आप कर लेते हैं? मैं एक ऐसा नहीं है कि मैंने कोई महंगी चीज़ें नहीं खरीदी भी हुई हैं, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, वेरी सपोर्टिव अबाउट इट. आपको कुछ सूट कर रहा है तो क्लासेस तो आपकी LV की तो वो हाँ बस ऐसे बस ऐसी आ गई. नहीं, ऐसे आ नहीं गई, आप ले लेते हैं. ठीक है, गुड है. बट द पॉइंट इज ग्लासेस का भी हमारे मतलब मेरे पास एक पूरा अलग कलेक्शन होता है, बट दिस इज नॉट अ थिंग टू फॉन्ड ऑफ ग्लासेस, राइट? दिस इज नॉट अ थिंग टू फ्लॉन्ट और टू टॉक अबाउट, बिकॉज आई फील दैट आप बहुत एक ऑर्डिनरी चीज़ भी आपको सूट करती है तो आपको पहननी चाहिए, और आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए कैरी करने वाली चीज़ को. वरना कुछ लोग मैंने देखे बहुत महंगी चीज़ें भी पहनते हैं, बहुत अच्छा भी पहनाते हैं, लेकिन ना उनको बात करने की तमीज़ है, ना उनकी सोच अच्छी है, ना उनको चलने फिरने की तमीज़ है. तो असल पर्सनालिटी इन चीज़ों से नहीं, आपकी ज़ात से निकलती है कि आप कितने स्किल्ड हैं, कितने आप में निखार है. उसके बाद ये चीज़ें इफ़ यू earned for yourself and you want to spend on that too, that's your choice, but this should not be the main right part of your life. What do you say?